आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज 18 इंडेक्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। जैसा कि आज मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सरकार द्वारा SIR लागू किया गया है, जिसकी प्रक्रिया जारी हो गई है। BLO अपने अपने क्षेत्रों में कार्य संभाल चुके हैं। जनता को आज मैं बताना चाहूंगा कि जनता इस BLO के माध्यम से जो फॉर्म प्राप्त करेगी उसको किस प्रकार से भरना है। हमारे साथ इस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम यूनाइटेड के अध्यक्ष मोहम्मद शाकिब अली साहब मौजूद हैं। मैं इनसे चर्चा करूंगा SIR को लेकर के। चंद हमारे सवालात हैं, उन पे हिसाब से चर्चा करता हूं। सर, मैं आज आपसे मुखातिब हो रहा हूं SIR को लेकर के। जैसा कि हमारे देश में SIR लागू हो चुका है और लगभग 4 तारीख को लोगों को आवेदन अपने भरना है, तो इसके लिए थोड़ा सा आप अपने समाज को, अपने दर्शकों को और हमारी जनता को ये बताएंगे कि इससे कितना घबराने की जरूरत है या नहीं घबराने की जरूरत है, इसको किस तरह से फार्म को भरना है और कैसे भरना है, कहाँ जमा करना है, ये सब आप थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात के लिए कि आप इस मुहिम को लेकर के जो लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक फायदे का और नुकसान का सवाल है, तो इसमें नुकसान नहीं है और फायदा ही फायदा है। और सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ये जो SIR कराई जा रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर, इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है। सबसे पहले हमको ये समझना होगा इसका मतलब मकसद क्या है कि इससे पहले जो 2003 में SIR हुई थी, उस वक्त से लेकर के आज की तारीख तक जो भी वोटर SIR में शामिल थे और जो SIR के बाद शामिल हुए मतदाता सूची में, उनका शुद्धिकरण हो रहा है एक तरह से। कैसे कि 2003 के SIR में उस वक्त से लेकर के अब तक हजारों लोग डेथ हुए, इंतकाल फरमा गए, उनकी मृत्यु हो गई, तो उनकी जांच हो रही है। और जो लोग अपने अपने जगहों से, अपने अपने एड्रेस से विस्थापित हो गए, उनका जांच हो रही है। और उसके बाद जो SIR, ये वो लोग हैं जो SIR के अंदर थे 2003 वाली में, और अब जो उसके SIR के बाद, जैसे हमारे बच्चा किसी की फैमिली में बच्चा मैच्योर हो गया, बालिग हो गया, तो फिर उसका उन्होंने वोट चढ़वाया, उसका मतदाता सूची में उसका नाम चढ़वाया, तो उसका भी शुद्धिकरण हो रहा है। तो उसके लिए SIR किया जा रहा है। इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। खास करके उत्तर प्रदेश के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इस मुहिम से, चुनाव आयोग की मुहिम से इस तरह से कोई घबराने की बात नहीं है कहीं कहीं। जहां तक कि हमारे अपने मुस्लिम समाज का वास्ता सरोकार है, तो यहाँ भ्रम की स्थिति हमेशा बनी रहती है, क्योंकि हमारे अंदर, हमारे समाज के अंदर जागरूकता की कमी है। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि हमारा समाज जो है चुनाव आयोग को एक तरह का अपना जो है फ्रंट पे देखता है, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ठीक है, अगर आप उसको ये समझते हैं वो फ्रंट पे है, तो आप उसको डिफेंड करिए। और उसका सबसे बेहतर रास्ता ये है कि आप सबसे ज्यादा मेहनत 2003 की SIR की लिस्ट पर करिए, उसके ऊपर फोकस करिए, उसके ऊपर मेहनत करिए, और वहां से अपने मदर फादर का, समझ गए, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर का, इनका सबका लेकर के आइए। और इसमें देखिए हमारे पास ये फॉर्म रखा है, इसमें देखिए ये फॉर्म है, इसमें ये 3 कॉलम दिए गए हैं, 1 2 3। आज जो हमारा मतदाता है, ये फार्म उसके आज की डेट से, जो पिछले इलेक्शन में उसने वोट किया था, उसके आधार पर, उसके पहचान पत्र के आधार पर ये इशू किया गया चुनाव आयोग की तरफ से ये फार्म। तो सबसे पहले उसको अपनी डिटेल यहाँ पर भरनी होगी। ठीक है, अगर आप ये जो अभी आपका लेटेस्ट आपका जो वोट है, वो डिटेल आपकी यहाँ होगी। उसके नीचे एक दूसरा कॉलम है, उसमें अगर से आप यदि SIR में आप थे पिछली SIR में, तो ये कॉलम जो उसका पूरा भरना होगा। और अगर आप पिछली SIR में नहीं थे, तो फिर आपको अपने मदर या फादर का यहाँ पर इस वाले कॉलम को भरना होगा। ठीक है, एक तो ये हो गया काम आपका। तो इस तरीके से आपको, अगर से आप SIR 2003 वाली में अपने आप को साबित कर लेते हैं, तो आपका वोट बिल्कुल सही सलामत है, उसके ऊपर कोई दाग नहीं लगता, तो उसको कोई काट नहीं सकता है। तो इसलिए हमारा अपने समाज से कहना है, और उत्तर प्रदेश के सभी लोगों से, सभी धर्म जाति के लोगों से कहना है कि सबसे पहले आप लोग
2003 की SIR के ऊपर फोकस करिए, उसके ऊपर मेहनत करिए, वहां से अपने लोगों का अपना ID निकाल के लाइए, उस फॉर्म का पेट भरिए। सर मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि 12 दस्तावेजों के लिए कहा गया है, अगर 12 दस्तावेजों में ये दस्तावेज उनके पास नहीं है और वोटर लिस्ट में नाम है पुराने SIR में, तो वो माना जाएगा? मैं यही कह रहा हूं, मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि जो उनका 12-11 दस्तावेजों का भ्रम फैलाया जा रहा है, ये सेकेंडरी है, ये बात है। अगर आप मेहनत 2003 के SIR के ऊपर कर लेते हैं तो आपको वो कागजों की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, समझ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे अब यहाँ पर हमारे यहाँ समाज के अंदर एक ये लिस्ट है, देखिए, सॉरी, एक ये लिस्ट है 2003 की है जैसे, ठीक है, इसमें केवल और केवल नाम है। अब इस कॉलम में IPIC नंबर डालना है, लेकिन इसमें जो है IPIC नंबर नहीं है। अब ये दूसरी लिस्ट है, ये 2025 की है, ये IPIC नंबर के साथ है। ये देखिए, ये इसके ऊपर IP फोटो के ऊपर IPIC नंबर पड़ा हुआ है। इस फाइल में IPIC नंबर नहीं है, इस फाइल में IPIC नंबर है। तो अब इसके लिए इस कॉलम में दिया गया है ये IPIC में जो नहीं है, तो यहां पर आप क्रम संख्या और भाग संख्या देखिए लिखा हुआ है। अगर से आपके पास ये लिस्ट नहीं IPIC वाली, तो फिर ये लिस्ट है, तो फिर यहां पर आपको क्रम संख्या और भाग संख्या लिखनी होगी और अपना जो है विधानसभा का नंबर लिखना होगा। सर इसमें कोई दिक्कत तो है ही नहीं? कोई दिक्कत नहीं। लोग परेशान क्यों हो रहे हैं आखिर? बता रहे हैं कि हमारे समाज के अंदर, खासकर मैं अपने समाज की बात करता हूं, और अदर जो समाज है हमारा उत्तर प्रदेश के बाकी के धर्म जाति के लोग हैं, उनके अंदर भी ये वो पैदा रहती है। जैसे दलित तबका है हमारा, OBC है, तो उसके अंदर भी ये हलचल है, खाली मुसलमानों में हलचल नहीं। उनके लिए भी मैं कहता हूं कि कोई परेशान होने की बात नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि चुनाव आयोग आपके फ्रंट पे आता है, तो उसको सही रास्ता दिखाने के लिए आपको सबसे पहले 2003 में ही जाना पड़ेगा। उसका भी जो है चुनाव आयोग को भी समझ में आ जाएगा और आपको भी आप चीज बरकरार रहेगी, और उसको भी समझ में आएगा कि अब किसी का वोट काटना इतना आसान नहीं है। लोग जागरूक हो चुके हैं, 2003 तक जा सकते हैं, वहां से निकाल सकते हैं, जो आसान तरीका है। तो 2003 की लिस्ट जो है वही अनिवार्य मानी जाएगी इसमें? जी, इसमें जो कॉलम है वो यही है, जो इनका चुनाव आयोग का कॉलम है, उससे आपको उसी से ही पेट भरना 2003 के SIR से। अगर आप ये नहीं करते हैं तो ये BLO जो है ले जाकर के, BLO का काम सिर्फ इतना है, ये आपको फॉर्म अवेलेबल करा देना, उसके बाद आप भर के उसको जमा कर देंगे, ठीक है। इसमें 2 फॉर्म आपको मिलते हैं, एक फॉर्म आप अपने पास रखेंगे, यहाँ पे BLO का सिग्नेचर करा के डेट के साथ, रिसीविंग जिसे कहते हैं, आप उसको एक अपना ले लेंगे, एक उसको दे देंगे। उसका काम BLO का सिर्फ इतना है कि इस फॉर्म को वहां तक पहुंचा देना, आगे तक। उसके बाद असल मुसीबत वहां से वो शुरू होती है। इस कागज में अगर से आपने इसका पेट नहीं भरा सही से, फिर आपसे वो बाकी के दस्तावेज मांगे जाएंगे, आपको इसको नोटिस किया जाएगा। इसीलिए आपका ये नंबर लिया गया है कि आपको इस नंबर पे मैसेज आएगा, फिर आपको बुलाया जाएगा कि अब आप जो है SIR को तो सिद्ध नहीं कर पाए, अपने SIR के हिसाब से आप पिछले 2003 की नहीं सिद्ध कर पाए, लिहाजा अब आपको वहां फिर बुलाया जाएगा, तब आपसे वो दस्तावेज मांगे जाएंगे, क्योंकि आप इस SIR से नहीं है पिछली SIR में, अब आपसे मांगा जाएगा। एक सवाल हमारा आपसे और है, जैसे कि पहचान पत्र पर एड्रेस में चेंजिंग पाई जा रही ज्यादातर लोगों में, या कई तरह से नामों को लेकर के दिक्कतें आ रही हैं, स्पेलिंग का फर्क है, तो इसको लेकर के क्या आप कहेंगे थोड़ा? देखिए, अगर से इस तरह की कोई दिक्कत आ रही है, वैसे इस तरह की दिक्कत बहुत कम है, अगर आ रही है तो आपका जो IPIC नंबर जो है वो चलेगा, आपका भाग संख्या नंबर चलेगा, आपका क्रमांक संख्या नंबर चलेगा, आपकी विधानसभा का नंबर चलेगा। आप उसको भर दीजिए, और जैसे लिपि की मिस्टेक हो जाती है और बहुत ज्यादा शिकायतें आती हैं इस तरह की आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, वगैरह वगैरह में, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप फिलहाल जो अपना फॉर्म अभी जो हाल में अभी फिल करेंगे, तो उसमें आप अपना सही नाम भर दीजिए। बाकी क्रमांक संख्या, IPIC नंबर और जो भाग संख्या, इन सब चीजों को ध्यान से भरिए। सर एक बात और है कि जैसे ये फार्म आपने अभी बताया है कि इस फार्म को आप दिखा रहे थे, इस फार्म की वजह से लोग अभी चौकन्ना हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, इससे भयभीत हो रहे हैं, और उनके दिलो दिमाग में ये है कि ये फार्म हम नहीं लेंगे तब भी परेशानी है, लेकिन लेने के बाद कितनी समस्याओं का सामना करना है, ये थोड़ा सा आप बता दीजिए।
देखिए, ये जो फार्म जो है आज हमारे समाज के अंदर मैं ये देख रहा हूँ 80% लोग इस फार्म को ही सब कुछ समझे ले रहे हैं। जिसको ये फार्म मिल गया है वो समझता मेरा पूरा काम हो गया है, जबकि उनको ये समझना चाहिए कि इस फार्म के बाद ही असल दिक्कत शुरू होगी आपको, अगर आप इसको सही से फिल नहीं करेंगे, अगर सही से नहीं भरेंगे जी, अगर इसको आप सही से इसका पेट भरेंगे नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। और ये वो फार्म है जो हर आदमी को लेना है, हर हाल में लेना है। अगर इसको आप नहीं लेंगे तो भी आपको परेशानी है, और आप उसको ले करके सही से नहीं भरेंगे तो भी परेशानी है। इसलिए मैं उनसे अपील करूंगा कि इस फार्म को ले लें और 1 दिन 2 दिन 3 दिन जल्दी आए ना, हड़बड़ी ना मचाए, आराम से बिल्कुल इत्मीनान से बहुत सोच समझ के लोगों से मशवरा करके उसको फिल करें, उसके बाद जमा करें, ला के रख लें। 4 दिसंबर की लास्ट डेट है चुनाव आयोग की। अभी आपके पास बहुत वक्त है, ला करके अभी कई लोग हमारे पास लेकर के आए जिन्होंने गलत फिल कर दिया और उनका वोट काट दिया जाएगा। इस तरह से वो लोगों को जल्दी आना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत आराम से लेकर के आइए और इत्मीनान से भरिए, समझदारी दिखाइए, समझदार बनिए और उसके हिसाब से आप अपने काम करिए। तो आप अपने दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, अपनी जनता से, अपनी खासकर अपने समाज के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? अपने समाज के लोगों से खासकर हम यही कहना चाहेंगे, सबसे ज्यादा मेहनत आपको करनी है 2003 की लिस्ट पर। उसको अगर आप जो है हथियार अपना बनाएंगे तो आप कहीं से हार नहीं पाएंगे। हारेगा चुनाव आयोग अगर से उसकी मंशा ये है कि आपके हमारे समाज के आपने के वोट को काटा जाए ज्यादा से ज्यादा, तो फिर उसको हारना पड़ेगा। अगर से हमने 2003 की SIR की लिस्ट पे मेहनत की तो। दर्शकों, इसमें भयभीत परेशान होने की कोई बात नहीं है। जैसा कि शाकिब अली साहब ने बताया कि इसमें 2003 के अनुसार जो SIR हुआ था पूर्व में, वही लिस्ट मान्य होगी। और अगर 2003 की लिस्ट आप लगा देते हैं, उसी आधार पर आप फार्म को में जमा कर देते हैं लेकर के, तो उसी की मान्य होगी। इसमें कोई दिक्कत और घबराने की बात